बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम सुनहरा था। यह राज्य अपनी अद्भुत प्राकृतिक और सुंदरता और यहाँ की समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य पर राजा आदित्य और रानी वसुधा का शासन था। वे न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी शासक थे। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी आर्या अपनी अद्वितीय सुंदरता और दयालु हृदय के लिए जानी जाती थी। राजकुमारी आर्या जब छोटी थी तब एक दिन उसने एक घायल पक्षी को देखा। वह पक्षी पंख टूटने के कारण उड़ नहीं पा रहा था। आर्या ने अपनी छोटी छोटी हथेलियों से उसे उठाया और रोने लगी। तभी आकाश में से एक तेज प्रकाश निकला और एक दिव्य अप्सरा प्रकट हुई। अप्सरा ने कहा, हे कन्या, तुम्हारे हृदय की करुणा देखकर मैं अचंभित हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम्हारे आंसू जहाँ भी गिरेंगे वहाँ जीवन का संचार होगा। लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल तभी काम करेगी जब तुम्हारे आंसू सच्चे और पवित्र भावनाओं से बहेंगे। राजा, रानी और प्रजा इस अद्भुत घटना को देखकर आश्चर्यचकित थे। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होने लगी और अपनी जादुई शक्ति के बारे में जानने लगी। सुनहरा राज्य में खुशहाली थी, लेकिन खुशी लंबे समय तक टिक नहीं पाई। पड़ोसी राज्य के क्रूर राजा विक्रम ने सुनहरा पर हमला करने का निर्णय लिया। राजा विक्रम लालची और अत्याचारी था। उसे सुनहरा राज्य की संपत्ति और उसकी सुंदरता पर अधिकार करना था। राजा आदित्य ने अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन विक्रम की सेना के सामने उनकी सेना कमजोर पड़ने लगी। युद्ध का बिगुल बजा और सुनहरा राज्य धीरे धीरे हार की कगार पर आ गया। राजा और रानी चिंतित थे, प्रजा भयभीत थी। इस विपत्ति के समय राजकुमारी आर्या ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मुझे भी युद्ध में जाना होगा। यह मेरा राज्य है और मैं इसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। राजा आदित्य ने पहले तो मना किया, लेकिन रानी वसुधा ने कहा, अगर हमारी बेटी को ईश्वर ने ऐसी शक्ति दी है तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। आर्या ने युद्ध के मैदान में कदम रखा। उसने अपनी प्रजा के दुख और दर्द को देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। जब उसके आंसू युद्ध भूमि पर गिरे तो अद्भुत चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ आंसू गिरे वहाँ घायल सैनिक ठीक हो गए और उनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ। दूसरी ओर विक्रम की सेना में अजीब हलचल मच गई। उनकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। विक्रम ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन वह आर्या की जादुई शक्ति के सामने टिक नहीं पाया। युद्ध समाप्त हुआ। राजा विक्रम को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उसने आर्या के सामने झुककर क्षमा मांगी और वादा किया कि वह कभी सुनहरा राज्य की ओर बुरी दृष्टि से नहीं देखेगा। राजकुमारी आर्या की जादुई शक्ति और उसकी साहसिकता ने पूरे राज्य का दिल जीत लिया। प्रजा ने उसे देवी आर्या का नाम दिया। आर्या ने अपने आंसुओं की शक्ति का उपयोग केवल राज्य की भलाई के लिए किया। उसने गरीबों की मदद की, बीमारों को ठीक किया और हर दुखी आत्मा को राहत दी। कुछ समय बाद सुनहरा राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई, लेकिन राजकुमारी आर्या का मन अशांत था। उसने महसूस किया कि उसकी जादुई आंसुओं की शक्ति कहीं न कहीं एक भारी जिम्मेदारी है। वह सोचने लगी कि यह शक्ति उसे क्यों दी गई और इसका असली उद्देश्य क्या है। एक दिन आर्या ने रानी वसुधा से अपने मन की बात कही। रानी ने उसे समझाया, बेटी, तुम्हारी शक्ति ईश्वर की दी हुई है और इसका उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए होना चाहिए, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में जाना होगा। उसी समय राज्य में एक रहस्यमय साधु का आगमन हुआ। वह हिमालय के गहन जंगलों से आए थे और उनकी साधना असाधारण थी। उन्होंने आर्या के बारे में सुनकर राजमहल का दौरा किया। साधु ने आर्या से कहा, राजकुमारी, तुम्हारी शक्ति अनमोल है, लेकिन यह शक्ति केवल एक उपहार नहीं है, यह एक परीक्षा भी है। तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति को समझने के लिए हिमालय के पर्वतों में जाना होगा। वहाँ एक प्राचीन झील है जिसे सत्य सरोवर कहा जाता है। वहाँ तुम्हें अपनी आत्मा और इस शक्ति का असली उद्देश्य समझ में आएगा। आर्या ने राजा रानी से आज्ञा ली और अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ सत्य सरोवर की ओर प्रस्थान किया। रास्ता कठिन और जोखिम भरा था। पहाड़ों की ऊंचाइयों, ठंडी हवाओं और जंगली जानवरों के बीच यात्रा ने सभी को थका दिया, लेकिन आर्या का साहस अडिग था। रास्ते में उन्होंने कई गांव देखे जहां लोग भूखे और बीमारियों से पीड़ित थे। आर्या ने अपनी आंसुओं की शक्ति से कई लोगों की मदद की। हर जगह उसकी दया और सेवा के लिए लोग उसे आशीर्वाद देते रहे। अंततः आर्या और उसकी टोली सत्य सरोवर पहुंची। यह झील एक गहरी घाटी के बीच में स्थित थी और उसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। झील के पास पहुंचते ही आर्या को एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे झील उससे कुछ कह रही हो,
झील के बीच में एक प्राचीन मूर्ति थी जो एक देवी की प्रतीत होती थी। मूर्ति के पास पहुंचते ही झील से एक दिव्य प्रकाश निकला और उसी अप्सरा ने प्रकट होकर कहा, हे आर्या, तुम्हारी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। तुम्हारी आंसुओं की शक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, यह दुनिया के संतुलन को बनाए रखने के लिए है। अप्सरा ने समझाया कि संसार में जहाँ अंधकार, लालच और अत्याचार बढ़ता है, वहाँ ऐसे संतुलनकारी शक्तियों की आवश्यकता होती है। आर्या का जन्म उसी उद्देश्य से हुआ था, लेकिन इस शक्ति का उपयोग सही दिशा में तभी हो सकता है जब वह अपने मन को शुद्ध और निडर रखे। आर्या सप्त सरोवर के रहस्य को समझ गई। उसने यह भी जाना कि उसकी शक्ति केवल आंसुओं तक सीमित नहीं है, उसमें करुणा, सत्य और साहस का ऐसा बल है जो अंधकार को मिटा सकता है। जब वह सुनहरा वापस लौटी तो उसने अपने राज्य में कई बदलाव किए। उसने कमजोर और गरीबों के लिए आश्रय बनाए, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार किया और अपनी प्रजा के बीच समानता और न्याय का संदेश फैलाया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। समय बीतता गया और एक दिन एक रहस्यमय दैत्य अंधकारासुर ने पूरे क्षेत्र को अपने प्रभाव में लेना शुरू किया। वह दैत्य हर जगह अंधकार फैला रहा था और लोगों के दिलों से खुशी और विश्वास को चुरा रहा था। आर्या ने महसूस किया कि यह उसका अंतिम और सबसे बड़ा परीक्षण है। उसने अंधकारासुर को सामना करने का निर्णय लिया। जब वह दैत्य के सामने पहुंची तो उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। दैत्य ने आर्या से कहा, तुम मुझे हराने की कोशिश कर सकती हो, लेकिन जब तक लोग अपने भीतर के अंधकार से नहीं लड़ेंगे, तब तक मैं अमर रहूंगा। आर्या ने अपनी प्रजा को एकत्र किया और उन्हें समझाया कि सच्चा प्रकाश उनके दिलों में है। अगर वे एक दूसरे से प्यार और करुणा करेंगे तो अंधकार खुद ही मिट जाएगा। उसकी बातें सुनकर प्रजा ने एक साथ प्रार्थना की और अपने भीतर के अंधकार को दूर करने का संकल्प लिया। आर्या के आंसू, प्रजा की करुणा और उनके प्रेम के बलिदान ने दैत्य को पराजित कर दिया। अंधकारासुर धीरे धीरे समाप्त हो गया और सुनहरा राज्य में फिर से उजाला फैल गया। राजकुमारी आर्या का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उसकी करुणा और साहस ने यह साबित कर दिया कि सच्चा जादू दिल में होता है। उसका जीवन एक प्रेरणा बन गया जो सदियों तक सुनहरा राज्य और दुनिया को रोशनी देता रहा।